कितनी बड़ी दौलत थी, और आज हमारे घरों में कुरान बंद पड़ा हुआ है। हमने उसके ऊपर गुलाब चढ़ा के ऊपर ताक पे रख दिया। कभी कभी उठाते हैं और उसको झाड़ करके फिर वहां खुशबू लगा के रख देते हैं। कभी घरों में कुरान खुलता था, सुबहों का आगाज कुरान की तिलावत से हुआ करता था। आज सुबह का आगाज फेसबुक से होता है। कभी घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी, आज पॉप म्यूजिक की सदाएं सुनने को मिलती। फिर यही वजह हुई ना कि आज हर बंदा कहता है मेरे ऊपर किसी ने टूना कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, बदरूहों का साया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने जो है वो कुछ कर दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर में कुरान जो नहीं है, फिर बदरूहों का ही साया होना है। अगर कुरान की तिलावत होती, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते, अल्लाह की रहमत का साया होता तुम्हारे घरों के अंदर, अल्लाह की रहमतों और उसके अनवार की बारिश होती तुम्हारे घरों के अंदर। और फिर क्या होता है, भागते आमिलों के पास, और आमिल तो कहेगा कि तुझे कुछ नहीं है, किताबुल्लाह से दूरी का नतीजा है, बदअमली का नतीजा है, दीन से एराज का नतीजा है। तो फिर उसका तो कारोबार वहीं खत्म हो गया। वो कहता तू तो वक्त पे आ गया है, अगर 2 दिन लेट हो जाता तो ये तावीज तो चल जाने थे। फिर मरीज बन जाता है ज़हनी। और जो कुरान की चौखट पे सलामी नहीं देता, उसको फिर इस बाबे की, इस अमल की चौखट पे सलामी भी देना पड़ती है और अपना माल भी गंवाना पड़ता है। और रोज आए दिन अखबारों के अंदर ऐसे जाली अमलों की कहानियां छपती हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखते हैं कि ये कैसे कैसे बदनसीब लोग होते हैं और कैसी कैसी कार्रवाइयां भी करते हैं। कुरान से दूरी का नतीजा हुआ कि इनकी चौखट पे रुसवा होना पड़ा। अगर घरों में कुरान की तिलावत का मामूल होता तो कुरान जिंदगी देता, कुरान रोशनी देता, कुरान बरकत उतारता, कुरान के दम से रहमत का नुज़ूल होता, रहमतों के फरिश्ते उतरते, घरों में चराना होता, अंदर के रोग मिटते, बीमारियां खत्म होती, अल्लाह की कुर्बत नसीब होती, हुजूर के कलब से कुर्बत का नूर नसीब हो जाता। इस किताब से दूरी का नतीजा हुआ कि आज हम रुसवा हो गए। तो जिसने कुरान से रुख फेरा, जिसने कुरान से मुंह फेरा, वो रुसवा हो जाएगा। कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत करेंगे। सूरह अल फुरकान उठाइए, वकाल रसूल या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कयामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मालिक मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। ये नुस्खाए जामिया था, ये किताबे शिफा थी, ये नुस्खाए रहमत था, ये सहीफाए नूर था। इसके होते हुए तुम्हें जिंदगी की हर शय नसीब हो जाती, लेकिन इसको छोड़कर दर दर की रुसवाई मकदूर हो गई। आज हमारे ऊपर अगर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, तो हम देखिए, हम अपने आप को देखें कि हम कहां खड़े। हम अल्लाह के दीन से रुख तो नहीं फेर चुके, उसके दीन को हम छोड़ तो नहीं चुके। जिसने कुरान से एराज किया, फिर उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी, उसकी जिंदगी तलखियों से भर दी जाएगी। सब कुछ होने के बावजूद जिंदगी में सुख नहीं होगा। सामान्य राहत तो होगा, राहत नहीं होगी। दौलत तो होगी, लेकिन दौलत से हासिल होने वाला सुकून और नफा उसे नहीं पहुंच पाएगा। हर वक्त तलखी की जिंदगी बसर करेगा जिसने कुरान से रुख फेर लिया। कुरान तो हमारी सरबुलंदी की जमानत था, कुरान तो उरूज की जमानत था। अल्लाह से मोहब्बत की दलील कुरान मजीद से मोहब्बत है, और कुरान मजीद से मोहब्बत की दलील रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत की दलील रसूल करीम की सुन्नत से मोहब्बत है, और रसूलुल्लाह की सुन्नत से मोहब्बत की दलील बिदअत से नफरत है। अगर हम कुरान से प्यार करें तो हमें अल्लाह की मोहब्बतें नसीब होंगी। तो आइए किताबुल्लाह के साथ जुड़ के हम अपनी जिंदगी के अंदर रोशनियां करें। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।